हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, जैसा कि एग्जाम्स का समय बहुत पास है और आप सभी लोग बहुत ही जोरों शोरों से मेहनत कर रहे हैं। इस मेहनत में बच्चों कोई भी तरह की कमी ना रह जाए, इसलिए मैं डॉक्टर हिमांशु आप सभी के लिए लेकर आया हूं लास्ट मिनट रिविजन की एक सीरीज, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि लास्ट मोमेंट पर जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम से और जो की कंसेप्ट हैं उनको हम टिप्स और ट्रिक्स के थ्रू किस तरीके से अच्छे से याद रख सकते हैं। तो बच्चों, आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है या जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है फंजाई का क्लासिफिकेशन। क्योंकि बच्चों, हम सबको पता है कि अगर इसमें से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं तो वो बन सकते हैं हमारे एग्जाम्पल्स के तौर पर। अब बच्चों देखो, आप सभी को पता है जो कवक का उदाहरण है, यानी कि जो आपका कवक का वर्गीकरण है वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले आते हैं आपके फाइकोमाइसिटीज, जिसको हम जाइगोमाइसिटीज के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में आते हैं आपके एस्कोमाइसिटीज, फिर आते हैं आपके बेसिडियोमाइसिटीज और लास्ट में आते हैं आपके ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है बच्चों, ये तो हम सभी को पता है, पर हमें मेन प्रॉब्लम आती है इनके एग्जाम्पल्स को याद कैसे रखें। भैया, एग्जाम्पल्स में ही तो प्रॉब्लम आती है। तो एग्जाम्पल्स को बच्चों याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, ठीक है ना, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। देखो, सबसे पहले आता है हमारे पास फाइकोमाइसिटीज है, जिसको हम कहते हैं जाइगोमाइसिटीज, ठीक है ना। अब हम सबको पता है बच्चों, ये किस प्रकार की कवक है, ये किस प्रकार की फंजाई है बच्चों। ये प्रिमिटिव टाइप की फंजाई है, यानी कि बहुत पुरानी, बहुत मतलब बाबा आदम के जमाने की है ना, बहुत बिल्कुल ऋषि मुनियों के जमाने की एक फंजाई है या कवक है। तो जब ये ऋषि मुनियों के जमाने की है तो सीधी सी बात है भैया, ये क्या करती रहती, पूरे दिन राम 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 नाम जपती रहती है। तो इसी से ही आते हैं आपके एग्जाम्पल। ये पूरे दिन क्या करती है बच्चों, राम राम करती रहती है। तो आर, ए और एम से हम इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। वो किस प्रकार से बच्चों, आर से होता है राइजोपस, ए से होता है एल्ब्यूगो और एम से होता है आपका म्यूकर। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गए इसके एग्जाम्पल्स। इस प्रकार से आप इनके एग्जाम्पल्स को इस ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं। पर बच्चों, आप सोचने वाली बात यह है कि अब इन्होंने इतना राम राम किया कि ये अपने माइसीलियम में सेप्टेट लगाना ही भूल गए। इतना राम राम किया, इतना भजन किया कि अपने माइसीलियम में सेप्टेट ही लगाना भूल गए। तो जो इनके माइसीलियम में या फिर इनके हाइफा में क्या नहीं होते बच्चों, सेप्टा नहीं होते। तो इनका जो बच्चों माइसीलियम होता है इस प्रकार से दिखाई देता है, जिनके अंदर कोई भी प्रकार के सेप्टा नहीं होते हैं। तो ये तो आपकी बात हुई बच्चों किसकी, फाइकोमाइसिटीज की। अब नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों हमारी एस्कोमाइसिटीज, जिसको हम क्या कहते हैं, सैक फंजाई। अब बच्चों, इसको कैसे याद रखोगे। देखो, इमेजिन करो कि आप गए हो किसी अच्छी सी पिकनिक पर मस्त घूमने। पिकनिक के लिए आपने एक थैला लिया, यानी कि आपने एक सैक लिया, और उस सैक के अंदर आपने साथ में क्या क्या रख लिया बच्चों, एक यीस्ट रख लिया अपने पास, है ना। यीस्ट क्यों रखी, ताकि वो आपके लिए ब्रेड बनाकर दे सके। फिर बच्चों, यदि हम बीमार पड़ गए तो एंटीबायोटिक भी तो होनी चाहिए। तो वो एंटीबायोटिक कहां से आती है बच्चों, पेनिसिलियम से। और फिर हमने कुछ डेलिकेसीज रख ली खाने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। यानी कि ये सारी चीजें हम किसके अंदर रखते हैं, ये सारी चीजें हम एस्कोमाइसिटीज में रखते हैं। और इसको हम सैक फंजाई क्यों कहते हैं, क्योंकि हम पिकनिक पर जा रहे हैं सैक लेकर। अब बच्चों देखो, अब हम जब पिकनिक पर गए सैक लेकर, तो सीधी सी बात है, हमें नीचे बैठने के लिए एक आसन भी तो चाहिए। हमें नीचे बैठने के लिए एक आसन भी तो चाहिए। तो ये जो आसन है, इसी से ही हम इसके एग्जाम्पल्स याद कर लेते हैं। तो ए, सी, एन, ठीक है ना। तो ए से आता है आपका एस्परजिलस, सी से आते हैं आपके क्लेविसेप्स और एन से आते हैं आपके न्यूरोस्पोरा, जो कि किसके एग्जांपल्स हैं, आपके एस्कोमाइसिटीज या फिर सैक फंजाई के एग्जांपल्स हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आता है बच्चों आपका बेसिडियोमाइसिटीज, जिसको हम कहते हैं क्लब फंजाई। अरे, क्लब के नाम से मुझे तो पार्टी शार्टी याद आ रही है। जब पार्टी की हम बात करते हैं तो सीधी सी बात है, हम जब पार्टी की बात करते हैं तो हमारे मन में हमारे एक सबसे प्रिय दोस्त या सबसे हमारे जिगरी दोस्त की याद आती है। भाई, मेरा तो जिगरी दोस्त है, उसका नाम है अप्पू। मैं तो जब भी पार्टी करने जाता हूं तो अप्पू के साथ ही जाता हूं। तो अप्पू से हम इसके एग्जांपल्स याद कर लेते हैं। तो यानी कि अप्पू के साथ मैं क्लब में जाता हूं, तो बेसिडियोमाइसिटीज को हम क्लब फंजाई कहते हैं। और उसके एग्जांपल्स को हम कैसे याद रखेंगे, अप्पू नाम से। तो देखो, सबसे पहले आता है आपका अगैरिकस, फिर पी से आता है पक्सीनिया और यू से आता है अस्टिलागो। पक्सीनिया को हम रस्ट फंगाई और इसको स्मट फंगाई भी कहते हैं, क्योंकि ये रस्ट और स्मट डिजीज को कॉज करते हैं साथ ही साथ में, है ना। तो बच्चों, इस प्रकार से आप बेसिडियोमाइसिटीज के क्या कर सकते हो, एग्जांपल्स याद कर सकते हो। अब देखो बच्चों, ये एक दोस्त है अप्पू, जिसके साथ ये कहां जा रहा है, क्लब पे जा रहा है, ठीक है। अब बच्चों, लास्ट में आता है हमारे पास ड्यूट्रोमाइसिटीज। अब ड्यूट्रोमाइसिटीज बच्चों, हम इसको क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई। इसको हम क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई, है ना।
यानी कि ये क्या है बच्चों, एक प्रकार से अपूर्ण कवक है। अब इसको हमने अपूर्ण कवक या फिर इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोला, क्योंकि इनके अंदर जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है हमें पता ही नहीं है। तो बच्चों देखो, इसके एग्जांपल्स हम किससे याद रखते हैं, इसके एग्जांपल्स हम याद रखते हैं कैट से। अरे कैट से ही क्यों याद रखेंगे, देखो मैं बताता हूं, क्योंकि कैट जो होती है ना, जो बिल्लियां होती है, बहुत इम्परफेक्ट होती है ना, कभी भी हमला कर देती है, कभी भी चिल्लाने लग जाती है, कभी भी कूदने लग जाती है, चार चीजें गिरा देती है। तो कैट थोड़ी सी क्या है, घर में रखने के लिए इम्परफेक्ट है। तो उसी से ही हम कैट के थ्रू इम्परफेक्ट फंजाई या फिर ड्यूट्रोमाइसिटीज के एग्जांपल्स को याद कर लेते हैं। तो कैट का सी क्या बोलता है बच्चों, कॉलिटोट्राइकम। उसके बाद में आपका ऑल्टरनेरिया और टी से आता है आपका ट्राइकोडर्मा। तो बच्चों इस प्रकार से आप एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं। ये शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसकी मदद से जो है आप सारी एग्जाम्पल्स याद रख सकते हैं। और साथ ही साथ में बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से नए नए वीडियोस लाते रहें। थैंक यू सो मच।